हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो आज जो हम यूपी पीजीटी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक्सेस है, किससे एक्सेस है? ओवर इशू प्राइस से ऑफ शेयर। तो उसे क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू क्या होती है कि एक कंपनी के शेयर का क्या प्राइस है, ठीक है। इशू प्राइस क्या होता है कि उसने अपने शेयर को किस वैल्यू पर इशू किया है। मान लो कि एक कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 100 है और उसने इशू किया है 90 में, मीन्स उसे लॉस हुआ है, उसने डिस्काउंट पर इशू किया है। तो एक्सेस को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डिस्काउंट। अगर कंपनी के शेयर का प्राइस 100 है और कंपनी ने 110 में जो है इशू किया है, तो 10 हमारा क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। सेकेंड क्वेश्चन इज स्केलर चेन प्रिंसिपल हैड बिन गिवन बाय। तो स्केलर चेन प्रिंसिपल किन्होंने दिया था? हेनरी फ्योल साहब ने। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिनमें से एक है स्केलर चेन। क्वेश्चन नंबर 3 इन व्हाट ऑर्डर टू मैनेजर परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सीक्वेंस कौन सा ठीक है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट गलत है, ऑर्गेनाइजिंग ये भी गलत है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर द एसेट ऑफ द फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर। जो एसेट का अमाउंट है वो किस वैल्यू पर जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है? तो वो ट्रांसफ़र किया जाता है बुक वैल्यू पर। रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको क्लोज करना और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं होगी? इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू। जब एक कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको कौन से अमाउंट से डेबिट किया जाता है? मान लो एक कंपनी ने जो है 100 शेयर फॉरफिट किए हैं, जिस पर जो है 50 की पेमेंट कर दी थी शेयर होल्डर ने और 50 की पेमेंट नहीं की थी, ठीक है जी। तो जो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट है वो तो पेड अप अमाउंट से क्रेडिट होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारा अनपेड अप अमाउंट से क्रेडिट होगा। लेकिन जो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट है वो हमारा कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर से जो है डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होती है? पॉपुलेशन इंक्रीज ज्योमेट्रिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट वन इज डेटर एम ₹3200 बैड टू बी रिटर्न ऑफ, मीन्स वो राइट ऑफ कर लिए हैं, ठीक है जी। तो इस केस में हमारा जो है कोई प्रोविज़न नहीं बनेगा। डेटर एन की बात करें तो ₹8000 एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 70%। 70% रियलाइज़ होने की जो है एक्सपेक्टेशन है, तो हम प्रोविज़न कितना बनाएंगे? 30%। डेटर ओ की बात करें तो 6000 एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 60%। तो कितने का प्रोविज़न बनाएंगे? 40%। थर्ड वन इज ₹4000 फाइनेंशियल कंडीशन वेरी पुअर नो रिकवरी इज़ लाइकली। कोई रिकवरी नहीं होगी, तो प्रोविज़न कितने का बनाएंगे? 4000 मीन्स 100% का। तो इस तरह जो 8000 है, 8000 का 30% कितना होगा? 2400। 6000 का 40% कितना होगा? 2400 और 4000 जो है पी का है, तो कंप्लीट कितना होगा? आंसर ए 8800। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 31st March 2019 टोटल डेटर्स आर ₹25,000 एंड बेड डेट्स आर ₹1000। सो इफ़ रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखी है डेटर पर 2% एंड प्रोविज़न जो है फॉर बेड डेट्स इज़
5%, then the amount of discount on debtor will be। प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले जो टोटल डेटर होते हैं, जैसे हमारे 25,000 थे, उनमें से बेड डेट्स लेस करेंगे 1,000, कितने हुए 24,000। ठीक है जी। अब इन पर जो है पहले प्रोविज़न देना होता है। प्रोविज़न कितना लेस करेंगे 5%, कितना होगा 1200 लेस करने के बाद 22,800 जो हमारा बैलेंस बचता है, इस पर जो है डिस्काउंट दिया जाएगा 2%। 2% कितना होगा, वो होगा हमारा 456, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से कलेक्शन ये क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा करंट रेशियो को, इंक्रीज़ करेगा, हैज़ नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, इम्प्रूव द सोल्वेंसी रेशियो। तो आंसर क्या होगा, हैज़ नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, बिकॉज डेटर से कलेक्शन किया है। तो डेटर भी हमारी करंट एसेट है और जो कलेक्शन है वो कैश, वो भी हमारी करंट एसेट है। तो डेटर डिक्रीज़ होंगे, कैश इंक्रीज़ होंगे, तो करंट रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट असिस्टेंस इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को जो है एक्टिविटी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक कौन सी नहीं है, तो वो हमारी नहीं है वेरिएंस एनालिसिस। बिजनेस फोरकास्टिंग मीन्स पास्ट एंड प्रेजेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उनके बेस पर फ्यूचर का जो है एस्टिमेट लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है हमारा, कैपिटल रिसिप्ट्स। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर जब हम इशू करते हैं, लाइक 100 का शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 100 है और उसको इशू किया 110 पर, तो जो 10 है वो हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है वो डे टू डे तो नहीं होता, डे टू डे की एक्टिविटी से रिलेटेड तो नहीं होता, इसीलिए ये क्या है, कैपिटल रिसीट्स कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट इज। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जिस पर फर्म को ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, मीन्स वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए अज्यूमिंग दैट ही इज़ अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ए की जो है टैक्सेबल इनकम निकालनी है। अगर फर्स्ट केस देखें तो रिसीव्ड ₹1,000 इन इंडिया विच अकर्ड इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में जो है अकर्ड हुए हैं और इंडिया में रिसीव हुए हैं, तो वो NOR के केस में जो है टैक्सेबल होंगे। सेकेंड वन इज ₹6,000 वाज अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ऑफ सम अर्लियर ईयर विच वाज ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में तो टैक्सेबल होंगे, लेकिन NOR के केस में टैक्सेबल नहीं होंगे। थर्ड वन इज ₹2,000 अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड, तो ये भी हमारे टैक्सेबल होंगे। फोर्थ वन इज ₹10,000 अर्न एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका बट ब्रॉट टू इंडिया, तो ये भी हमारे टैक्सेबल नहीं होंगे। तो इस तरह जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट है वो 3,000 होगा, बिकॉज जो NOR है उसके केस में इंडिया में या तो रिसीव किए गए हों या अर्न किए गए हों, ठीक है जी, वो हमारा टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट वन इज़ द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग, तो वो हमारा क्या होता है, नॉर्मल वेस्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैड डेट्स that have been written off is recovered subsequently then they are credited to। जो बैड डेट्स जो है राइट ऑफ कर लिए गए थे, बाद में कुछ अमाउंट उनसे मिल जाता है, तो उसे कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, कन्वर्ट करनी है इनटू मंथली ट्रेंड इक्वेशन।
मीन्स 30 को 12 से डिवाइड कर देंगे प्लस 3.6 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा, y इक्वल्स टू 2.5 प्लस 0.025x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज टू सोल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंडर क्या किया जाता है, एक प्रॉब्लम होती है जिसके वेरियस सॉल्यूशन में से बेस्ट वन को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम कॉस्ट दे रखे 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड आर 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का 25% मीन्स 5,000, ठीक है जी, कितना हुआ 25,000। तो जो ऑफिस ओवरहेड है वो 80% है किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का। फैक्ट्री ओवरहेड 5,000 था, उसका 80% 4,000। तो क्या फाइंड आउट करना है, ओवरहेड देन द ऑफिस कॉस्ट वुड बी, मीन्स 29,000, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ अ गिवन सीरीज इज, मीन्स गिवन ऑप्शन में से वो कौन सा मेज़र है जो कि सीरीज़ की सभी वैल्यू पर बेस्ड होता है, वो हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में ये देखा जाता है कि जो मीन है, मीन से अदर वैल्यू के बीच में कितना गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज़ करने से टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, तो करेक्ट नहीं है। मैनेजेरियल अकाउंटिंग इंक्लूड डिटेल ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली, जबकि इसमें तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों आती हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी, तो क्लासेस कितनी होंगी 27। जो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्लासेस है वो किस पर डिपेंड करती है कि कितने एट्रीब्यूट की स्टडी की जानी है। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस ऑलवेज जो है 3 के इक्वल होती हैं। n जो है एट्रीब्यूट को शो करता है, मीन्स अगर 3n है, ठीक है, n एट्रीब्यूट को शो करेगा, ये क्लासेस को शो करेगा। तो अगर एक एट्रीब्यूट है तो जो है हमारी 3 क्लासेस होंगी। ऐसे ही अगर 3 एट्रीब्यूट हैं तो 3 की पावर 3 मीन्स 27 क्लासेस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिस ऑफ टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उसका बेस क्या होता है, एनुअल रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ पर्सनल इनकम इज़ ₹62,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है 400, कॉर्पोरेट टैक्स इज़ ₹1,000, ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ ₹2,000, देन नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। जो हमारी पर्सनल इनकम है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्सेस माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, सीक्वेंस को जो है हम फॉलो करके अपनी पर्सनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से पर्सनल इनकम तो दे रखी है, हमें क्या फाइंड आउट करने, नेशनल इनकम, तो वो हमारी कैसे कितनी आएगी 61,400। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीमियम पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर इज़, तो वो हमारा क्या है, एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा जिसे हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल, डिपार्टमेंट अलग हैं और लेवल भी अलग है, तो वो हमारा कौन सा कम्युनिकेशन होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन नहीं होनी चाहिए 25% ऑफ द इशू प्राइस, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किन्हें बोला जाता है, FW टेलर साहब को।
अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो उनके फादर कौन है? हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। अर्थमेटिक मीन कितना है? 5। इफ ईच फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाई बाई 5 द अर्थमेटिक मीन विल बी। तो अर्थमेटिक कितना होगा? 5 ही होगा। जो हमारा मीन है वो डिपेंड होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड ऑल्सो चेंज ऑफ स्केल। मीन्स अगर हम इंडिविजुअल वैल्यू में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मीन में भी जो है सेम अफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल एक सीरीज़ है 1 2 3। अगर इसका मीन देखें तो 3 2 5 एंड 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना है? 2 है जी। ठीक है जी। अब हर एक सीरीज़ को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बोला गया है। तो 5 10 एंड 15 कितना आया? 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 10। मतलब जो हमारा मीन है वो भी मल्टीप्लाई हुआ ना 2 इंटू 5 10 5 से। ठीक है जी। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज़ को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अर्थमेटिक मीन भी जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डेबेंचर। एक कंपनी अपने डेबेंचर को रिडीम नहीं कर सकती आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस से। लॉसेस से कैसे वो रिडीम करेगी? बाकी सभी से जो है वो रिडीम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकुलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। मेज़र नहीं किया जा सकता वेटेड एवरेज मेथड से। जो मूविंग एवरेज है, सेमी एवरेज है, फ्री एंड कर्व है, इन सब से हम जो है सेकुलर ट्रेंड को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल इज़ यूजफुल व्हेन द। ये मेथड कहाँ यूज़फुल होगा? व्हेन प्राइस ऑफ मटेरियल इज़ फ्लक्चुएटिंग। जहाँ पर जो है प्राइस फ्लक्चुएट होंगे। हाईएस्ट इन मीन्स जिसका प्राइस ज़्यादा है उसको सबसे पहले यूज़ करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। तो बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिमांड थ्योरी। तो जो हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिमांड थ्योरी की अजम्पशन है उसमें ट्रांजिटिविटी, ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर चॉइस आर कंसिस्टेंट, ये तीनों हैं। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो वो हमारा होता है कैश सिस्टम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो कैश रिसीव हुई है या कैश की पेमेंट की गई है उन्हीं आइटम को शामिल किया जाता है। अगर फ्यूचर में कैश रिसीव होगी या फ्यूचर में हमें कोई पेमेंट करनी है वो इसमें जो है ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट अंडर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो वो हमारा कौन सा है? हाइट। अगर जो एट्रीब्यूट और वेरिएबल में डिफरेंस देखें तो वेरिएबल मीन्स एनीथिंग जिसे नंबर में एक्सप्रेस किया जाए और जो हमारा टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करे, मीन्स जिसमें चेंज आए, जैसे हमारा हाइट है। अगर एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट क्वालिटी, नेचर को बताता है, लाइक गुड पर्सन, ब्यूटी, ब्लाइंडनेस एसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की एब्सेंस में रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन द फर्म विल बी परचेज्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन द रेशियो। तो वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ बिग स्माइल। थैंक यू।